हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको पंजाबी तरीके से आम का अचार बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। इस तरह से भी आम का अचार बनाएंगे, इसे आप सालों साल तक स्टोर कर सकते हैं और इस अचार को आप आज बनाइए, आज से 20 से 25 दिन के बाद खाना भी शुरू कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। अचार बनाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे आम चाहिए होंगे। तो 2 किलो यहाँ पे मैंने आम लिए हैं और आम आपने ऐसे परचेज करने हैं जो दबे ना हो, कहीं से सड़े ना हो। अचार में सड़े और दबे हुए आम का यूज़ नहीं करना चाहिए, नहीं तो अचार ना जल्दी ख़राब हो जाता है। और 2 किलो से मैं अचार बना रहा हूँ, आप क्वांटिटी अपने हिसाब से कम ज़्यादा यहाँ पे कर सकते हैं। आम को अच्छी तरह से धो लीजिए। अच्छी तरह से धोना है ताकि इनके बाहर से डस्ट वगैरह लगी हो, इन पे स्प्रे की हो, वो पूरी तरह से निकल जाए। धोने के बाद आपने इनको ना सूखने देना है। जल्दी अगर सुखाना है कपड़े से साफ कर लीजिए और अगर आपके टाइम है तो इनको थोड़ी देर हवा में रख दीजिए, अपने आप ये सूख जाएंगे। तो ये देखिए आम को मैंने अच्छी तरह से धो के सुखा लिया है। अब आपने इनकी कटिंग करनी है। आगे से इसका डंठल होता है उसको काट दीजिए। अगर आपके आम जो है थोड़े सॉफ्ट हैं, अगर इसमें गुठली थोड़ी मोटी नहीं है तो ये देखिए इस तरह से काट लीजिए। गुठली अगर मोटी है तो आप मार्केट से कटिंग करवा के भी ला सकते हैं। तो अभी हमारे जो आम है थोड़े सॉफ्ट हैं और इनकी जो गुठली है आसानी से देखिए कट जा रही है। तो आम को आपने इसी तरह से काट लेना है और उसके बाद आपने इसको ना क्यूब कटिंग में काटना है। ये देखिए छोटे छोटे इसके पीसेस कर लीजिए ताकि अचार जो है जल्दी गल जाए। या फिर आप आम को वेजेस में काटना चाहे वेजेस में भी काट सकते हैं, बट जब भी आप कटिंग करें थोड़े छोटे छोटे पीस करने हैं इसके, ताकि नमक मिर्च मसालों का अच्छा टेस्ट अंदर तक आए इसमें। तो क्या देखिए सारे आम आपने ना इसी तरह से काट लेना है। अब पहला स्टेप आपने क्या फॉलो करना है, इसमें नमक ऐड करना है। हमें इसका ना थोड़ा खट्टा टेस्ट ज़्यादा होता है आम में, उसको निकालेंगे। तो इसमें आप ना नमक ऐड कर दीजिए, साथ में थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड करना है। तो नमक डालने से क्या होगा, आम ना पानी छोड़ेंगे और इसमें जितना खट्टा टेस्ट है निकल जाएगा। हल्दी डालने से क्या होगा, इसमें एक अच्छा कलर आ जाएगा, इनका जो कलर है वो डार्क नहीं होगा। तो नमक और हल्दी के साथ आपने मिक्स कर लेना है और ये देखिए मिक्स करने का तरीका, ऊपर से आम को अच्छी तरह से कवर कर दीजिए और इस तरह से आपने आम को ना नमक के साथ मिक्स कर लेना है। कम से कम 5 से 6 घंटे तक इसी तरह से आप इनको छोड़ दीजिए। 5 से 6 घंटे में इनमें जितना भी पानी होगा ना पूरी तरह से निकल जाएगा। तो क्या देखिए लगभग 5 घंटे तक मैंने आम को इसी तरह से छोड़ दिया था और देख सकते हैं कितना सारा आम ने यहाँ पे पानी छोड़ दिया है। अब आपने एक छन्नी लेनी है और आम को आपने छन्नी में छान लेना है। तो ये जो पानी होता है इसका आपने यूज़ नहीं करना है, तो अचार ना केवल ज़्यादा ही खट्टा हो जाता है। तो इस तरह से आपने आम को छान लेना है। अब आपने आम को ना कम से कम 2 घंटे की धूप लगवानी है। धूप लगवाने से क्या होगा, आम में जो मॉइस्चर होगा ना वो बिल्कुल कम हो जाएगा। अचार को आप सालों साल तक स्टोर कर सकते हैं। तो अच्छी धूप है, 2 घंटे धूप लगवाइए। धूप अगर नहीं है आप इनको पंखे के नीचे भी रख के सुखा सकते हैं, ऊपर से कवर कर देते हैं ताकि डायरेक्ट धूप इनके ऊपर ना पड़े। डायरेक्ट धूप पड़ेगी ना तो इनका जो कलर है बाहर से ना थोड़ा डार्क होना शुरू हो जाता है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने कपड़े से कवर करके इनको ना 2 घंटे तक धूप में रख दिया था। आप इनको धूप में 4 से 5 घंटे तक भी रख सकते हैं, बट उस अचार को गलने में थोड़ा सा ना टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो अच्छी तरह से आम देखिए सूख चुके हैं, इनको एक बाउल में निकाल लेते हैं। अब इसके बाद आपने ना अचारी मसाला बनाना है। अचारी मसाला अगर आपको बनाना आ गया ना तो आपका अचार ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। 100 ग्राम यहाँ पे मैंने मोटे वाली सौंफ ली है। ज़्यादातर अचार में मोटे वाली सौंफ का ही यूज़ किया जाता है। 50 ग्राम इसमें मस्टर्ड सीड ऐड करेंगे और साथ में आपने ना 1 बड़ा चम्मच मेथी दाना ऐड करना है। इसका जो वेट है 20 ग्राम है। 1 बड़ा चम्मच आप इसमें अजवाइन ऐड कीजिएगा और 1 चम्मच आपने इसमें कलौंजी ऐड करनी है। और फिर आपने इन मसालों को हल्का सा ड्राई रोस्ट करना है। तो सारे मसालों को ड्राई रोस्ट करने की जरूरत नहीं होती है। ये जो सौंफ है इसको आप ड्राई रोस्ट कर लीजिए। इससे क्या होगा, एक तो सौंफ में जो फ्लेवर होता है वो एक्टिवेट हो जाएगा और इसका जो मॉइस्चर थोड़ा कम हो जाएगा। तो देखिए हल्का सा जैसे कलर चेंज हो जाएगा सौंफ का ना, इसको बाउल में निकाल लीजिए, ठंडा होने के रख दीजिए। और इसके बाद आपने मेथी दाना और साथ में अजवाइन भी ऐड कर देनी है। इनको भी इसी तरह से ड्राई रोस्ट कर लीजिए। अब अचारी मसाला जब भी बनाते हैं ना, कुछ लोग क्या करते हैं सारे मसालों को ना पीस के डाल देते हैं, उससे अचार कड़वा हो जाता है। वो क्यों, मेथी दाना को ग्राइंड कर देंगे तो क्या होगा, मेथी दाना ना कड़वा टेस्ट लाएगा। तो सारे मसालों को आपने ग्राइंड नहीं करना है। मोटे वाली सौंफ को दरदरा सा ग्राइंड कर लीजिए। ये देखिए इस तरह से, ज़्यादा फाइन पाउडर नहीं बनाना है, ये दरदरा ही पीसा जाता है। इसके साथ में जो आपने सरसों के बीज लिए होंगे ना उनको आपने ग्राइंड कर लेना है। तो इनका ना फाइन पाउडर बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर आप सरसों को दरदरा पीसेंगे ना तो उसको गलने में टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो क्या देखिए सरसों को यहाँ मैंने पीस लिया है और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। मेथी दाना और अजवाइन को आपने देखिए इसी तरह से साबुत ही डाल देना है और इसके साथ में इसमें कलौंजी भी ऐड कर देते हैं। तो जब भी आम का अचार बनाए मोटे वाली सौंफ का आपने यूज़ थोड़ा सा ज़्यादा करना है। और इसमें मैंने ना 3 बड़े चम्मच साथ में कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड किया है। 1 छोटा चम्मच इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर दीजिए और 3 बड़े चम्मच इसमें ना नमक ऐड करेंगे। तो जब भी अचार बनाते हैं नमक का यूज़ आपने ज़्यादा करना है।
इससे अचार एक तो जल्दी गल जाता है और दूसरा नमक का जो टेस्ट है आम के अंदर तक अच्छी तरह से आ जाता है। तो सारे मसालों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 400 ml सरसों का तेल लिया है। अचार बनाने के लिए सरसों के तेल का ही यूज़ किया जाता है। अब हम तो घर में अचार बनाते हैं ना, तो इसको गर्म नहीं करते हैं, ठंडा ही डालते हैं। बट यहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं ना इसके कच्चे ऑयल की ना स्मेल आती है अचार में, तो आप इसको गर्म करके भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए ऑयल को मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया था जब तक इसमें धुआं निकलना शुरू हो चुका था। अब ऑयल को मैंने बाउल में निकाल लिया है। थोड़ा सा ऑयल हम ना पैन में ही छोड़ देते हैं। इसमें आपने ना हींग ऐड करनी है। तो ये देखिए थोड़ी सी पैन में आप हींग डाल दीजिए। हींग को अच्छी तरह से ऑयल के साथ आपने ना गर्म कर लेना है और इसको आपने मसालों में ऐड कर देना है। ये देखिए इस तरह से। अब जब आप मसालों के साथ ऑयल को मिक्स करेंगे, ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, तो पहले थोड़ा सा ऑयल हम इसमें ना ऐड कर देते हैं और इस ऑयल के साथ आपने मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अगर आप गरम गरम ऑयल डालेंगे इसके अंदर तो क्या होगा, जो हमने कश्मीरी मिर्च ऐड की है ना वो जल जाएगी। अब थोड़ा सा ऑयल डाल के पहले मसालों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। इसका जो ऑयल हमने बाउल में निकाल लिया था ना, जैसे थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा उसके बाद आपने मसालों को उसके साथ ना इस तरह से देखिए मिक्स कर लेना है। अब जब भी आप अचार बनाते हैं ऑयल इतना होना चाहिए कि मसाले अच्छी तरह से ना ऑयल में डूब जाने चाहिए, तभी मसाले अच्छी तरह से फूल पाते हैं। तो ये देखिए थोड़ा सा ऑयल मैंने बचा लिया है। इसको हम ना तब ऐड करेंगे अचार में जब हम इसको डब्बे में बंद करेंगे। तो इस तरह से देखिए मसाला अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल के मैंने। अब मसाले को आपने ना ठंडा होने देना है। फिर आपने जो आम रखे होंगे ना धूप लगवा के वो इसमें ऐड कर देने हैं। तो पहले इसमें थोड़े से आम ऐड करते हैं और अच्छी तरह से इनको ना मिक्स कर लेते हैं। तो कलर देखिए कितना बेहतरीन इसमें कलर आया है। और मैंने यहाँ पे ना कश्मीरी मिर्च पाउडर का यूज़ किया है। वो हल्का तीखा भी होता है और उससे कलर भी अच्छा आता है। तो तीखे वाली मिर्च मैंने इसमें नहीं ऐड की है, उसी से हमारा अचार जो है तीखा हो जाएगा। और जो बचे हुए आम थे वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अब ये देखिए इस तरह से आपका जो अचार है ना थोड़ा ड्राई हो जाएगा। तो कम ऑयल से बनाना चाहते हैं तो कम ऑयल से भी आप बना सकते हैं, बट उसको गलने में थोड़ा सा ना टाइम ज़्यादा लगता है और उसकी जो सेल्फ लाइफ है थोड़ी सी कम रहती है। अब इसको स्टोर कैसे करना है, यहाँ पे आप कोई भी कांच का जार ले सकते हैं, प्लास्टिक का जार भी यूज़ कर सकते हैं, बट उसमें ना आप लॉन्ग टाइम तक अचार को स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। तो कांच के जार को अच्छी तरह से आपने धो लेना है। धोने के बाद अच्छे से इसको सुखा लीजिए, बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए इसमें। और इसके बाद देखिए इस तरह से आपने ना अचार को इसमें भर देना है, अच्छे से भर दीजिए। फिर जो आपने ऑयल ना हल्का सा बचा के रखा था, थोड़ा सा ऑयल हमारे पास बच गया था ना, इस तरह से देखिए ऊपर से आपने ऑयल डाल देना है और इसके बाद आप ऊपर से अच्छी तरह से बंद कर दीजिए। कम से कम 18 से 20 दिन के बाद आप इसको ना खा सकते हैं। 18 से 20 दिन तक आपने इसी तरह से कवर करके इसको छोड़ देना है। 3 दिन में ये गलना शुरू हो जाता है और एक बार बनाइए 2 से 3 साल तक आप इसको ना स्टोर करके भी रख सकते हैं। अब जब भी आपने अचार यूज़ करना हो साफ चम्मच का यूज़ कीजिएगा, उसको निकालने के लिए गीला नहीं होना चाहिए चम्मच। और थोड़े थोड़े दिन में आपने अचार को थोड़ा सा ना हिलाते भी रहना है, इसको पलटी भी करते रहना है। तो इस तरह से आप अचार बना के देखिए, एकदम परफेक्ट बनेगा। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।